नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो हम लोग रेखा एवं कोण ये वाला चैप्टर कवर कर रहे थे जो कि ज्योमेट्री के अंदर आता है। और इसके साथ ही जब आप एंगल्स और लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे तब फिर हम लोग ट्रायंगल, फिर चतुर्भुज, फिर वृत्त और जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको हम लोग धीरे धीरे चैप्टर बनाते हुए प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्यारे साथियों, जो हमारा रेखा एवं कोण वाला चैप्टर था उसका आज सेकंड लेक्चर रहेगा। और लास्ट क्लास में आप लोग को याद होगा कि हमने बड़े सारे फैक्चुअल पॉइंट्स को हमने कवर किया था, है ना, रेखा और कोण। इसका आज सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हम साथ में उसमें प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस को तब तक आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। और पिछले क्लास में मैंने आप लोग को कोणों के प्रकार बताए थे, टाइप्स ऑफ एंगल। हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल देखे थे, कोणों के प्रकार, है ना। तो जब कोणों का प्रकार जब हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स जब हम लोग जान रहे थे, पढ़ रहे थे, तब उसमें मैंने आप लोग को ढेर सारे टाइप्स पहले ही पढ़ा दिए हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सरल रेखा कोण। इसका अर्थ है ऐसा कोण जिसके एक रेखा के एक साइड के सारे कोणों का योग जब 180 डिग्री बैठता है उसे हम सरल रेखा कोण बोलेंगे। आपने रिफ्लेक्स एंगल देखा होगा, आपने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ऐसा कोण जिसका मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, वो कोण कौन से होते हैं, सब लोग कमेंट करके बताइए। वो कोण कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू 180 से बड़ी होती है पर 360 से छोटी होती है। तो अभी मैंने नाम लिया रिफ्लेक्स एंगल का, प्रतिवर्त कोण। इनका वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, जैसे 225 डिग्री है तो 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है मतलब वो रिफ्लेक्स एंगल है। 63 डिग्री है मतलब 90 से कम है, मतलब वो एक्यूट एंगल है, मतलब कि न्यून कोण है। मैं कह रहा हूँ 112 डिग्री है तो 112 डिग्री जो है 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। तो 90 से ज़्यादा है मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब कि आपका अधिक कोण है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि अधिक कोण, न्यून कोण और प्रतिवर्त कोण, ये आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा समकोण हमने भी समझ लिया। समकोण का मतलब क्या होता है भैया, जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए। उसके अतिरिक्त मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने एडजेसेंट एंगल मतलब कि आसन्न कोण, मतलब एक ही शीर्ष पर बने हुए कोण, ये एक्स और वाई, ये क्या है, आसन्न कोण है। ओके, चलिए, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण। नाम सभी ने सुना होगा, शीर्षाभिमुख कोण। पहले थोड़े से कोणों के प्रकार को आप जान लीजिए, है ना। शीर्षाभिमुख कोण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या नाम देंगे सर? दिस विल बी वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा देखिए कि एक ही शीर्ष के, ठीक है, एक ही शीर्ष के, एक ही शीर्ष के आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण। अच्छा, हमेशा ये भी याद रखना कि एक ही शीर्ष के आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, उनका मान हमेशा बराबर होता है। इन्हें हम लोग क्या नाम देंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इन्हें हम नाम देंगे शीर्षाभिमुख कोण। कैसे? तो जैसे मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि भैया ये वाला जो मेरा एंगल है, ये और ये वाला जो एंगल है, ये शीर्ष एक ही है। इसके उस साइड और इस साइड दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी वो आपस में हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी जो आए रहते, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? बिल्कुल ऐसा, शीर्ष तो कॉमन है, इनमें कॉमन सेंटर आना जरूरी है। तो इधर का एंगल और इधर का एंगल की वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। जैसे हम आपसे अभी एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं कि भाई मेरे, मान के चलिए कि ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, कि ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू वाई है
और ये वैल्यू जेड है। एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दीजिए क्या क्या आएगा। बस आपको एक एंगल दिया है कितना, 40 डिग्री। तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ से पकड़ना शुरू करूंगा। एक ऐसा छोटा सा सवाल दिया गया था कि सर एंगल एक्स जो आएगा वो 40 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा? क्योंकि सर पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया सेंटर, और ये एक ही शीर्ष के आमने सामने के कोण है, मतलब ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग तत्काल समझ गए कि भैया शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते एक्स की वैल्यू 40 डिग्री हो गई। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, वाई कैसे आएगा? तो देखो, अगर मैं x और y को एक साथ देखता हूँ, अगर मैं x और y को एक साथ देखता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो बस आप यहाँ से रिलेट करते हुए y की वैल्यू निकाल लेंगे कि सर x प्लस वाई इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि सरल रेखा कोण हो गया। ये कैसा कोण बन गया? स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया, सरल रेखा कोण, है ना। तो अगर आपने x की वैल्यू तो निकाल रखी थी कितनी सर, 40 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों? साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि 180 में से 40 गया, y की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। y की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। 180 में से 40 माइनस हो गया ना। z कितना होगा? तो सर z की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अब z और y आपस में क्या हो रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से आप फिर से समझ गए कि अगर आप लोग को y की वैल्यू मिल चुकी है तो एंगल z की वैल्यू भी मिल चुकी है, और वो भी y की तरह 140 डिग्री होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस ड्राफ्ट हो जाते हैं, आपको उसको मेंटली तैयार करके रखना है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। आगे आते हैं हम लोग और भी नए कोणों को देखते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के बाद अगला जो कोण है उसे हम नाम देंगे सर संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है भाई संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल? उसको आराम से समझिएगा कि कहने का अर्थ क्या होता है पता है संगत कोण में, कि अगर मान लीजिए दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है, दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है, पहले मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ फिर इसकी परिभाषा लिखवा दूंगा। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है। अगर इन दोनों लाइनों को कोई एक लाइन ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है तो एक ही दिशा में एक साइड बने हुए एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भैया ये ऊपर में मान के चलिए ये बना है एंगल एक्स, तो ये भी रहेगा एंगल एक्स। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं और उन्हें कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि एक ही साइड में बने हुए एंगल, मतलब ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है, ये आपस में संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं को, सीधी सी बात है, आराम से समझिएगा। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करते हुए गुजरती है, ये क्वेश्चन तो अलग, इसको इधर डाल लिए रहो, ये मेरा न्यूमेरिकल सेक्शन है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, गुजरती है तो एक ही दिशा में बने कोण संगत कोण होते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में बने कोण किस नाम से जाने जाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक, अंग्रेजी वाले लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इफ अ लाइन इंटरसेप्ट
two lines which are parallel to each other, two lines which are parallel to each other, then angle formed in same direction is known as corresponding angle. एंगल फॉर्म इन सेम डायरेक्शन इज नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक और सवाल देता हूँ, बड़ा मजे से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। आपसे हम क्या पूछते हैं कि मान के चलिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उससे एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए गुजर गई। अब मैं कहना चाहता हूँ कि सर ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू है 1, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू है 2, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है सर 3 है, और ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है सर 4 है। सेम उसी तर्ज पे मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ सर, दिस वाज 5 एंड दैट वाज 6 एंड दिस एंगल इज 7 एंड दैट एंगल इज 8। आप बताइए, आपको संगत कोण बताने हैं, संगत कोण बताने हैं, तो संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे भैया? संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? तो साफ साफ समझ रहे हैं, एक ही साइड वाले, मतलब देखो ये लाइन का ऊपरी हिस्सा, ऊपर में कौन है 1 और 4 है, इधर 5 और 8 है, ठीक है। ऊपरी हिस्से में देखिए राइट साइड वाला ऊपरी हिस्सा 1 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के। बात पकड़ में आई? सिमिलरली 2 जो है, 2 जो है वो राइट साइड में है बट नीचे है, तो राइट साइड में इस सर भी इस पॉइंट पे भी राइट साइड में नीचे में कौन है? 6 है, तो एंगल 2 एंगल 6 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। सिमिलरली एंगल 7 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट में नीचे ही वाले एंगल है, तो आपस में इन लोग को आप बराबर लोगे, संगत कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हुआ करते हैं। सिमिलरली एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऊपर वाला है, लेफ्ट साइड ऊपर वाला नीचे वाले में कौन सा है? एंगल 8 है, तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। और ये सारे के सारे आपस में क्या है? संगत कोण है। आया बात समझ में? क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसी में अगर मैं इसी सवाल में, इसी डायग्राम में, अगर अगर मैं इसी सवाल या इसी डायग्राम में आपसे पूछ देता, ले भाई शीर्षाभिमुख कोण भी बताओ, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, सेम सवाल है, थोड़ा सा रिलेट करते हुए पढ़ते हैं ना। शीर्षाभिमुख कोण इसमें कौन कौन से आएंगे भैया? कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण है? तो सर 1 और 3 आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख है। और कौन कौन शीर्षाभिमुख है? तो 2 का 4 के साथ पेयर भी शीर्षाभिमुख है, ठीक। सिमिलरली 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है। सिमिलरली 4 जो है, सॉरी 6 और 8 भी आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं भाई। ये दोनों शीर्षाभिमुख होगा ना, एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं, तो जो एक दूसरे की ओर मुख करता है उसे हम लोग नाम देते हैं शीर्षाभिमुख। तो आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, दोनों कॉन्सेप्ट को लगाना सीख गए। सवाल जब आएगा तब आप लोग को, जैसे अब मैं साथ में होमवर्क के क्वेश्चन भी कराते हुए चलता हूँ। मान के चलिए सर, मैंने एक आपके सामने ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा दे दिया कि भैया मेरे ऐसा दिया हुआ है, और फॉर एग्जांपल आपने ऐसा एक ले लिया है। आपको क्या दिया है पता है सर? आपको यहाँ की वैल्यू दी हुई है कितनी सर? मान के चलिए सर 35 डिग्री, ये 35 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तैयार है सब लोग? अब अब क्या कहता है पता है सर? और यहाँ का जो वैल्यू दिया है ना सर, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है आप लोग को 55 डिग्री, ठीक है। दो वैल्यू हमको दे दिया है। यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कि ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है। सिमिलरली ये वाला एंगल एक्स है, नहीं इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट मत लगाइए, ठीक है ठीक है। हटाओ इसको, ठीक ठीक, कोई लोड नहीं है। ये आप बता दीजिए ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? या सिंपल सा था, अरे मैं इसको नीचे वाले को मिटा दिया, होल्ड अ मिनट। यहाँ यहाँ पर मुझे दे दिया है सर, ये दिस इज एंगल व्हाट, ये जो एंगल है प्यारे साथियों ये है अपना एक्स। तो बताइए आपसे क्या क्या सवाल पूछ दिया गया है, सवाल, और ये है मेरा वाई, इतना बस पार्ट आपसे पूछा गया है। हाँ जी, तैयार हो गए सब लोग? मुझे बताइए एक्स वाई ए बी सी कितना कितना होगा। सबसे पहली बात, तत्काल से मैं ये बात तो समझ गया, समझो एक और जोड़ रहा हूँ।
यहाँ पर जेड भी है, ठीक। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, जेड है और दिस इज एंगल पी, सबको निकालना है, बस आपको एक वैल्यू दी हुई है और सारी वैल्यू अननोन कर दी गई है। लो, ये जेड भी है और ये पी है, सब का वैल्यू बताओ, केवल एक डाटा हम लोग को दिया है 35। तो मेरे प्यारे साथियों, तत्काल प्रभाव से आप समझोगे एंगल बी बराबर हो जाएगा 35 डिग्री, किस प्रमेय से? शीर्षाभिमुख प्रमेय से। किस प्रमेय से? शीर्षाभिमुख कोण ना। बी और 35 एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। एक डाटा है और सारा एंगल अपने आप को निकालना है। समझ में आ रहा है बात? सोचना है बस, और कुछ नहीं। तो भाई मेरे अगर ये 35 हो चुका है, सुनिएगा बात को। सिमिलरली एंगल एक्स बराबर मैं लिख सकता था कितना? 35 डिग्री। क्यों लिख सकता था? क्यों लिख सकता था सर? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब फिर से, अगर एक्स और जेड आपस में क्या है? बराबर है, और एक्स की वैल्यू 35 आई हुई है, तो ये भी कितना आ जाएगा? जेड का मान 35 डिग्री। किस कोण से? प्रमेय से सर, शीर्षाभिमुख कोण से। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? वर्टिकल अपोजिट है, शीर्षाभिमुख का है, शीर्षाभिमुख कोण। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है। एक बात समझिए कि सर, ये जो मेरा एंगल ए है, एंगल ए और एंगल ये जो है 35 डिग्री, एंगल ए प्लस ऑफ 35 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो 180 डिग्री के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सर एंगल ए और ये 35 डिग्री मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहे हैं, और ये जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो प्यारे मित्रों आप समझ गए कि सर ये एक सरल रेखा कोण बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं सर? सरल रेखा कोण। और एक सरल रेखा का कुल कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसीलिए मैंने बोला एंगल ए प्लस 35 डिग्री बराबर कर दिया कितना? 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिल जाएगी? तो लगभग लगभग आप देखोगे सर 145 डिग्री मिलेगी, ठीक है। 180 में से 35 माइनस कर दो। जैसे ही एंगल ए की वैल्यू 145 डिग्री आई है, आप तत्काल समझ जाओगे कि एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके? एंगल सी के। क्यों? सर वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लिया कि एंगल सी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 145 डिग्री। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। कॉन्सेप्ट में लिखते जा रहा हूं ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट। अब फिर से, एंगल सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? वाई के। एंगल सी की वैल्यू जो हो गई वो वाई के बराबर हो गई, और वो एंगल सी पहले से निकाल चुके 145 डिग्री। तो यहाँ पर ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया सर? संगत कोण प्रमेय लग गया। एक दूसरे के क्या है सर? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल ली। आपसे पूछा गया था चलो एंगल ए कितना आया, आपने ला लिया सर 145 डिग्री। आपसे पूछा गया एंगल बी कितना आया, तो आपने कह दिया सर 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ शीर्षाभिमुख में था। एंगल सी कितना आया, तो आपने ए और सी को आपस में बराबर माना है, तो वो भी 145 डिग्री हो गया। फिर एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो एक्स की वैल्यू संगत कोण के कारण कितना आया है? 35 डिग्री आया है। तो एकदम ना, अभी तो जैसे मैं आप लोग को पूरे एक्सप्लेन वे में बता रहा हूँ, पर जब मैं सवाल अब बनाऊंगा आगे, तो आपको दिमाग रटारट लगाना है कि भैया अगर ये 35 तो ये 35, सेकेंडों में समय बनाना है अपने को। क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सही बनाना भी जरूरी है, और रफ्तार में तेज बनाना भी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप अगर एग्जाम में बिगाड़ रहे हो, तो सिलेक्शन बिगाड़ लोगे। तो तत्काल तत्काल बिना कलम चलाए इतना सारा लिखने का थोड़ा भी है परीक्षा में। वो तो समझाने बस के लिए मैं अभी आप लोग को ये सारी बातें बता दे रहा हूँ। लिखना उखना नहीं है इतना सारा, भन्न भिन्न भन्न भन भन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये 35 है तो ये 35 है। अगर ये 35 है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर स्वाभाविक सी बात है, मिला के 180 बैठता है, तो 145 ही होगा पी का वैल्यू। लाए हो? अच्छा, पी की वैल्यू नहीं लाए हैं। चलो, पी की वैल्यू अगर निकालना भी पड़ता, तो मैं बोलता पी प्लस एक्स, एक्स मतलब 35 डिग्री बराबर 180 बोलता, तो एंगल पी की वैल्यू वैसे भी अपने को, अरे ऐसा भी ले लो, एंगल पी एंगल ए के बराबर है। एंगल पी बराबर है एंगल ए के 145 डिग्री के। क्यों? संगत कोण प्रमेय।
एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ये नीचे वाला राइट में, ये नीचे वाला राइट में, बात खत्म, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर गए, संगत कोण हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सिमिलरली एंगल z की वैल्यू कितनी आ गई है, एंगल z की वैल्यू एंगल x के बराबर होगी, या तो एंगल b के बराबर होगी शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, आंसर आया 35 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई है, एंगल y की वैल्यू एंगल बी सी के बराबर होगी संगत कोण, और उसका मान कितना है, 145 डिग्री। तो आपसे सारी वैल्यूज पूछी गई थी, सारे एंगल्स आपके सामने तैयार हैं, बन जाएंगे, बोलो हाँ या ना। चलो इसी तरीके से ना, इसी तर्ज पे मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ना आपकी परीक्षा में आया हुआ है, ये पीएससी का एक क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखना और आराम से बनाना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं चाहूंगा कि बिल्कुल समय नहीं लेंगे सब लोग। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, ठीक है, ये सीजीपीएससी से आया हुआ क्वेश्चन रहेगा हमारा। ओके, आईटीआई प्रिंसिपल में आया हुआ क्वेश्चन था। ये वो एग्जाम था जिसमें ये जीत फाउंडेशन का पहला बैच था, और आज तक इसका रिजल्ट एक रिकॉर्ड बन गया। सर 48 पद आए थे, वो भी क्लास ग्रेड पे लेवल 12 का पोस्ट है, सरकारी मतलब राजपत्रित अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर के बराबर सैलरी, और लगभग 40 स्टूडेंट तो केवल हमारी संस्था से ही सिलेक्शन ले लिए थे, जबकि हमारा ये पहला प्रयास था। इतना टफ एग्जाम था ये कि 2016 में 300 में 116 नंबर जो पाया था वो रैंक 1 आया था, पर इस बार हम इसमें उतरे थे। एग्जाम ही इतना टफ था कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ही नहीं उतरे थे। अकेले के दम पे मैंने सारा सिलेबस कवर करवाया था, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और जो रिजल्ट आया तो उसने इतिहास रच दिया। क्लास 1 का एक पोस्ट आया था जिसका पद डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा है, राज्य प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़े पद से भी बड़ा पद। तो अब वो भी रैंक 1, जो एक सिंगल पोस्ट आया था वो भी जीत फाउंडेशन से आया, ईश्वरी प्रसाद साहू जी, आपने देखा होगा, बड़ा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए भी, कि पहले ही जो हमारा एग्ज़ाम था, जो इतना टफ एग्ज़ाम था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उतरे नहीं, उसके सारे सब्जेक्ट को हमने खुद से कवर करा दिया। और जब इंटरव्यू देने गए थे ना स्टूडेंट, तो ऐसा हो गया कि सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक परिवार से जुड़े थे, परिवार का नाम था जीत फाउंडेशन। तो बड़ा आनंद आता है। कई लोग तो आज भी सोचते हैं कि भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक अननोन इंस्टीट्यूट जिसका छत्तीसगढ़ में कोई बहुत नाम नहीं था, उसने पूरे राजपत्रित अधिकारी उठा दिए थे पीएससी के। तो भैया ये आपके परिश्रम से होता है, हम तो बस मार्गदर्शन का रोल कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग को कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बात बोल दी गई है कि सर ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है जी। और आपसे बोल रहा है सर ये जो एंगल है ये 4x है और ये 3x है। आपसे बोल रहा है x की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। हम ऑप्शन रख रहे हैं, तब तक आप आंसर बता दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे ऑप्शन लिखने तक स्टूडेंट आंसर बता देंगे। सर x की वैल्यू क्या 20 डिग्री है, या फिर x की वैल्यू 35 डिग्री है, या फिर x की वैल्यू आपकी 25 डिग्री है, या फिर x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है। चलिए मेरे दोस्तों, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग को ये बात पता है, क्या पता है, कि सर हम जानते हैं सरल रेखा कोण प्रमेय को, कि भैया 40 डिग्री प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3x की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। क्यों, सरल रेखा कोण है ये। क्यों हो गई, क्योंकि एक सरल रेखा कोण है, और एक सरल रेखा के सभी कोणों का योग हमेशा कितना आता है, एक सरल रेखा के सभी कोणों का योग हमेशा आपको पता है सर 180 डिग्री बैठता है। तो सर ये 4x और ये 3x हो गया 7x, तो 7x इक्वल टू हो गया 180 में से गया 40, क्योंकि ये +40 उधर जाके -40 बन गया। तो सर 7x की जो वैल्यू है वो हो गई 140 डिग्री। तो भाई मेरे x की वैल्यू हो गई 140/7, मतलब 20 डिग्री। है कोई ऑप्शन में, यस सर, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, आसान आया था, इजिली बन गया। एक आपके शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। लेटेस्ट पेपर जो आपका था ये उसका प्रश्न रहेगा। सवाल है, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है ना। ये दिया है 2x-5,
ये और ये वाला जो एंगल है, इनकी वैल्यू मैं आप लोग को बता देता हूँ सर। x-3 और x है, x-3 और ये है x। पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या हो रहा है ये पूछा गया है। बताओ, कितना सरल सवाल हो गया। आप समझ गए सर, सरल कोण प्रमेय है ना। सरल कोण या सरल रेखा कोण अगर मैं बात करूंगा, तो सरल रेखा कोण क्या होता है, तो एक ही रेखा के एक साइड के सभी कोणों का योग हमेशा कितना बैठना चाहिए सर, 180 डिग्री बैठना चाहिए, बैठना चाहिए ना सर। तो मैं ये तत्काल समझ गया कि 2x-5 क्या हो रहा है सर, 2x-5 प्लस ऑफ x-3 प्लस ऑफ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो बस आपने डाटा ला ला के यहाँ पे रख देना है, सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पर बन जानी है। ठीक, तो क्या क्या होना है, 2x और x टोटल क्या हो गया 4x, -5 -3 क्या हो गया -8, बराबर कितना चल रहा है 180 के। तो मेरे भाई 4x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 180 प्लस ऑफ 8। ठीक, तो 4x की जो फाइनल वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 188 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू होगा 188/4। तो भाई मेरे 4 चौक 16, 4 बचेगा, 2 बचेगा, और 8 28 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28। तो आंसर कितना आ गया, 47 डिग्री। तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, ऑप्शन में मौजूद था 47 डिग्री, वही आपका आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपने वैरायटी ऑफ एंगल्स को समझ लिया, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल हाँ सर, कोई लोड नहीं है। अब देखिए, एक दो और प्रमेय है, उसको हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा, शीर्षाभिमुख कोण को देखा, और क्या देखा, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल को देखा, और मैंने साथ साथ में उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। नेक्स्ट हम आते हैं सर एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट है सर एकांतर कोण। ये यार ये पैनल में क्या हो गया है दिक्कत, पिन चिपक जा रहा है। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जो रहता है, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे ढूंढोगे, ठीक है, तो z बनता हुआ दिखना चाहिए। जैसे ये z बनता है, तो यहाँ का एंगल है ना, और यहाँ का एंगल, ये हमेशा बराबर होते हैं, और यही कहलाते हैं एकांतर कोण प्रमेय। क्या कहलाएंगे सर, एकांतर कोण। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक ऐसा लाइन बना दूं, और मैं उससे एक ऐसा लाइन ऐसे खींच रहा हूं, इसमें मान लीजिए ये वाला है एंगल 1, ये वाला है एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दैट इज एंगल 4, है जी। Similarly, that was angle 5, this was angle 6, this was angle 7, and this was angle 8। चलिए एकांतर कोण के हिसाब से कौन कौन सा एंगल मैच किया, तो सर z बनता हुआ दिखना चाहिए। तो ये पकड़ा मैंने z, ये पकड़ा मैंने z, जैसे ही z पकड़ा, तो यहाँ का एंगल एंगल 3 और यहाँ का एंगल 5 आपस में बराबर होंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही वैल्यू क्या कहलाती है, ये वैल्यू क्या कहलाएगी सर, एकांतर कोण कहलाएगी, मतलब अल्टरनेट एंगल के नाम से जानी जाएगी। बात सबको समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल आया। और भी इसमें कोई कोई एंगल एकांतर कोण का रोल प्ले कर रहे हैं क्या। हाँ मतलब क्लियर है ना सभी लोग को।
सिमिलरली अगर मैं ऐसा वाला z लूँ, ये तो हो गया, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। चलिए, एकांतर कोण समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है सर हमारा अंतः कोण। ठीक है, ठीक, अंतः कोण। और एक आएगा बहिष्कोण, बस इतना का रोल रहेगा। अंतः कोण, इनर एंगल। अंतः कोण को हम क्या नाम देंगे? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल। अंतः कोण कैसे देखना है पता है? और अंतः कोण की खास बात होती है, जैसे मान के चलिए ये है ऐसा, ठीक, तो मैंने ये तो बोल दिया कि ये ऊपर वाला कोण और ये इसके ऊपर वाला कोण तो बराबर होगा। मान लीजिए एंगल 1 है एंड दिस इज एंगल नंबर 2, यही डायग्राम में देख लो। ठीक है, इसमें अंतः कोण कौन होगा? तो अंतः कोण का मतलब होता है सर अंदर अंदर वाले। तो भैया इसमें अंदर वाला कोण कौन है? तो ये अंदर वाला कोण है। और इसमें अंदर जो देखो अपोजिट होना चाहिए, मतलब देखो ये ऊपर था तो ये ऊपर था, इस बार ये नीचे है और ये ऊपर है, तो अपोजिट होगा ना। तो आप यहाँ पर समझ गए, एंगल 2 प्लस एंगल 5 एक अंतः कोण बना रहे हैं और इनका योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब अंतः कोण परस्पर एक दूसरे के समपूरक होते हैं। अंतः कोण परस्पर एक दूसरे के समपूरक होते हैं कैसे भाई? बात सुनो, एंगल 1 और एंगल 5 तो बराबर था ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं आपस में जोड़ता 180 बैठता कि नहीं बैठता? बिल्कुल बैठता। और एंगल 1 ही तो एंगल 5 है। तो भैया एंगल 2 1 की जगह पे मैं 5 रख दूं, क्यों? एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। क्या है सर? संगत कोण है। तो मेरा बस यही बोलना है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जोड़ते हो तो 180 आता था, और एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है क्योंकि संगत कोण प्रमेय है। तो एंगल 2 और एंगल 5 का योग भी तो 180 न बैठेगा। तो आगे से याद रखना कि सर नीचे वाला ऊपर वाला, या ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 8, मतलब ये हिस्सा दोनों मिला के अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं ना, अरे 8 को उठा के यहाँ रख दूं, ये हाफ सर्कल मतलब क्वाड्रेट और ये क्वाड्रेट मिला के एक हाफ सर्कल 180 डिग्री बना लेगा। ऐसे ही आप समझ गए कि 3 + 5, 5 बोल रहा हूँ सर, 3 + 8 मिला के कितना बनाए? 180 डिग्री। दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी लोगों को। नेक्स्ट है बहिष्कोण। क्या होता है सर बहिष्कोण? बहिष्कोण, अभी पूरा थ्योरी आपने पढ़ लिया ना, अब इसके बाद आप लगातार क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो तैयार रहेंगे सभी लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्लास हो जाएगा हमारा समाप्त, अभी प्रैक्टिस करेंगे। और लाइन एंड एंगल वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारे यहाँ पे जितना भी है, रिप्लाइड क्वेश्चन को आप जब तक डील नहीं करोगे तब तक मैं उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं मानता हूँ, है ना। चलिए भाई, दिखाई तो सबको ठीक से दे रहा है ना? बहिष्कोण, हाँ जी, बहिष्कोण क्या होता है? ठीक है, तो बहिष्कोण मान के चलिए ऐसा कि एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, दिस इज ट्रायंगल ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट सी। अरे ये पॉइंट सी है और ये बढ़ गया है डी तक। तो बहिष्कोण क्या होता है पता है? बाहर वाला कोण, ये कोण, एंगल सी के बाहर का कोण। हमेशा याद रखना बहिष्कोण प्रमेय में जिस बिंदु पर एंगल बनेगा उसको छोड़कर शेष दो बिंदु बच गए हैं, उन दोनों के कोणों का योग हमेशा इस बहिष्कोण के बराबर होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एंगल दिस, ये सी है ना, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ए सी डी की जो वैल्यू होगी, एंगल ए सी डी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? तो वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर हो जाएगी। आप कहाँ पर खड़े हो सर? आप इस ट्रायंगल में, ये अंदर वाला एंगल एंगल सी रहता है, ये वाला एंगल एंगल ए है और ये वाला एंगल एंगल बी है।
ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। ठीक है, मेरा बस इतना बोलना है कि जिस पॉइंट पर खड़े हैं, जहां बाहर से कोण बन रहा है बहिष्कोण, बहिष्कोण कहता है कि उस पॉइंट के एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दो और एंगल बचते हैं ना, उनका कोण हमेशा बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। उनका कोण का योग हमेशा बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोग का बहिष्कोण। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जो दोनों बहिष्कोण होते हैं, बाहर के कोण होते हैं, उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री बैठता है। तो जैसे मान के चलो मैंने इस डायग्राम पे आपसे बात कर दी, बाहर के कोण कौन है, 1 और 4, इधर से 6 और 7। ठीक है, इस ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर दोनों बहिष्कोण है, दो बहिष्कोण परस्पर संपूरक होते हैं। याद रख लीजिए इस पॉइंट को भी, ये सब कॉन्सेप्ट बना बना के पूछ देगा। बोलेगा बहिष्कोण के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है या सत्य है, या ऐसे ही आप लोगों से बोल देगा दो अंतःकोण भी परस्पर एक दूसरे के संपूरक हैं, दो बहिष्कोण भी परस्पर एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, याद रखना। दो बहिष्कोण का योग हमेशा कितना बैठना चाहिए, 180 डिग्री। और देखो बैठ भी रहा है ना, दो बहिष्कोण मिलकर एक सरल रेखा ना बना ले रहे हैं। ये यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पूरा जाता हूँ, तो एक कंप्लीट स्ट्रेट एंगल को दिख रहा है, मतलब एक हाफ सर्कल बन रहा है। हाफ सर्कल का एंगल कितना होता है, हाफ सर्कल का एंगल 180 डिग्री होता है। सेम देखो 2 और 5, ठीक, ये अंदर अंदर वाले थे, 3 और 8 अंदर अंदर वाले थे। सिमिलरली 1 4 बाहर बाहर थे, यहाँ कौन कौन बाहर है सर, एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7, इसका भी योग कितना बैठेगा, 180 डिग्री। क्यों बैठेगा, दो बहिष्कोण है, बाहर के कोण है। ठीक है, तो आपने सारे वैरायटी के एंगल्स पढ़ लिए दोस्तों। तो एंगल्स में हमने देखा कौन कौन से एंगल्स को देखा, एक बार जल्दी से रिवीजन में कर लीजिए। सर शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और पॉइंट ऑफ जॉइंट क्या रहे, सेम रहे। दूसरा आपने संगत कोण देखा, कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड के, मतलब ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे के एंगल्स संगत कोण कहलाते हैं, और संगत कोणों के मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी बनाया। ठीक, उसके बाद फिर मैंने आप लोग के पीएससी में या भर्ती में आए हुए प्रश्नों को दिखाया। फिर एकांतर कोण, अंतःकोण, बहिष्कोण, दो बहिष्कोण परस्पर संपूरक होंगे, दो एकांत अपने अंतःकोण भी परस्पर एक दूसरे का संपूरक है। संपूरक का अर्थ ही क्या होता है, दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। और पूरक का अर्थ क्या होता है, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, और पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक बोला, कॉम्प्लीमेंट्री बोला, तो 90 डिग्री होगा। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बैठे तो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बैठे तो समपूरक है, मतलब आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ तक की बातें ठीक है। अब दंदनाते हुए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने वाले हैं, तो सभी लोग हो जाएं तैयार। और ये रहे प्रश्न आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। तो क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को? अच्छा, यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 15 तक को हमने लास्ट क्लास में पूरा डील कर लिया है। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 से डील करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों से ना ऐसा बोल दिया है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग का बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, पटापट जवाब आना चाहिए। बोल रहा है एक लाइन है एल और ये लाइन है एम, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल दिख रही हैं। फिर एक लाइन है पी और ये पॉइंट एन, ये पी और एन भी आपस में पैरेलल है, एल और एम भी आपस में पैरेलल है। आपसे बोल रहे हैं एंगल क्यू ये रहा, एंगल एस ये रहा। इतना समझ गए कि ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं सर, एक सरल रेखा कोण बना रहे हैं। दिस इज एंगल एस, दिस इज एंगल क्यू, दिस वाज एंगल पी, एंड दैट इज एंगल आर। इन सभी की अपने को वैल्यू बतानी है। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे प्रिय, आप ये बात समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो सर, कि सर अगर ये 80 डिग्री है, सर अगर ये 80 है, तो ये भी 80 होगा। पकड़े? यस और नो जी, है ना? ये अगर 80 डिग्री था, यहाँ क्वेश्चन में दिया है ये 80 डिग्री है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ, ये 80 डिग्री है। तो भैया मैं तो इतना समझता हूँ कि संगत कोण प्रमेय से नीचे वाला है, लाइन के नीचे वाला, तो इस लाइन के भी नीचे वाला 80 होगा।
तो अगर ये 80 है तो एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कैसे पता चला, शीर्षाभिमुख कोण से पता चल गया। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हो रहे, दोनों का जॉइंट पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैं इतना पकड़ लिया कि भैया ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक वैल्यू तो हमको मिल डाली। ओके, अब अगर ये 80 था, ये 80 था, तो मेरे भाई ये वैल्यू फिर कितनी थी, ये वैल्यू 100 थी। तभी तो मिला जुला के पूरा कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनेगा ना। हाँ जी, बनेगा नहीं बनेगा। अब समझिएगा मेरी बात को और सोचिएगा कि सर अगर ये 80 था तो Q की वैल्यू भी कितनी होगी, 80 होगी। क्यों 80 होगी, क्यों 80 होगी Q की वैल्यू? अरे सर पैरेलल लाइंस में सेम साइड में आ रहे हैं ना, पैरेलल लाइंस में सेम साइड में आ रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस में सेम साइड में आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, एंगल Q की वैल्यू आ गई 80। और क्यों लिया गया, संगत कोण प्रमेय से। कौन सा सर, एक ही लाइन या पैरेलल लाइन से कुछ भी आ जाए, अगर सेम साइड वाले एंगल होंगे तो बराबर होंगे, और इस प्रमेय को करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलते हैं, संगत कोण प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब अगर एंगल Q 80 है तो हम ये बात समझ रहे हैं, एंगल Q प्लस एंगल S की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। काहे हो जाएगा सर, सरल रेखा कोण। कौन सा, एक सरल रेखा वाला कोण। तो एक सरल रेखा कोण का मान हमेशा 80 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो बस आपने यहाँ पर वैल्यू सेट कर दी कि एंगल Q की वैल्यू है 80 डिग्री और एंगल S की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है, और वो वैल्यू इक्वेट कर रहा हूँ 180 से। तो एंगल S का मान अपने को कितना मिल गया सर, 100 में से इस 80 को माइनस करिएगा, तो 100 में से जब 80 माइनस होगा, सॉरी 180 में से 80 माइनस होगा, 100 आएगा। 180 में से 80 माइनस हुआ, एंगल S का मान क्या आ गया, 100 आ गया। जैसे ही एंगल S आया, एंगल P ना मिल गया, है ना जी, क्योंकि एंगल S और एंगल P आपस में बराबर होने वाले हैं। क्यों बराबर होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये लोग संगत कोण है, ये लोग क्या है जी, संगत कोण है। एक ही लाइन के एक ही साइड वाले कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत आसानी से बातें समझ में आ रही हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाते समय क्वेश्चंस भी कराते हुए आगे बढ़ा हूं, ताकि आपको जब सवाल में क्वेश्चन दिखे आपसे रुकने नहीं चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एंगल एस की वैल्यू हमने ला रखी है 100, तो एंगल पी की वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगी 100 डिग्री। अब आपसे जो सवाल में जिस सीक्वेंस में पूछा है उस सीक्वेंस में अपने को ऑप्शन रखना है। तो दोस्तों क्यू सबसे पहले है, उसके बाद है एस, उसके बाद है पी, और उसके बाद है आर, है ना। क्यू का मान मैंने ला रखा है, क्यू का मान मैंने कितना लाया, 80 डिग्री। एस का मान है हमारे पास 100 डिग्री, पी का मान है हमारे पास अगेन 100 डिग्री, और आर का मान है 80 डिग्री। तो सर 100 अंदर 80 बाहर, ऐसा कोई ऑप्शन है? ये वाला है क्या, पहला वाला? सर ये तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर 180 आना चाहिए। कौन सा आंसर हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी वाला, 80 100 100 80। कोई डाउट है किसी को? एकदम सरल समझ में आया, फिर से समझ लो, कोई इश्यू नहीं है। आपको बस ये एक डाटा दिया था 80 डिग्री, तो मैं अगर ये डाटा 80 है तो मैं यहीं से रिलेट कर गया ना कि ये डाटा एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों, संगत कोण प्रमेय के हिसाब से। तो क्यू का मान मिल गया 80। एक बार क्यू का मान 80 मिल गया, चलो मैंने ये जो किया उसको भूल जाओ, अगर एक बार क्यू का मान दोस्तों कितना मिला है, 80 मिला है, तो एस का मान, क्यू और एस मिला के 180 डिग्री होंगे सरल रेखा कोण से, तो एस का मान अपने को मिल गया 100 डिग्री। एस का मान अगर 100 है तो पी का मान भी कितना है सर, पी का मान कितना हो जाएगा सर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, संगत कोण है क्योंकि एक ही साइड एक ही रेखा के कोण है, तो वो भी कितना हो गया, 100 डिग्री। अगर पी का मान 100 है तो आर का मान सर, अंतःकोण प्रमेय, अंतःकोण प्रमेय, एक दूसरे के जो दो अंतःकोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो भैया अगर ये 100 है तो ये पक्का 80 आया रहता, आर का मान वैसे भी आपने यहां से रिलेट करके भी उठा लिया था। अलग अलग तरीके हैं, मैथ्स में वैरायटी अलग अलग होगी, आंसर सेम आएगा, क्योंकि गणित खुद को अपडेट कर लेता है, वो गलत नहीं करने देता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। दिए गए चित्र में बोल रहा है एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 2:3 में है। तो मैं मान लिया सर एंगल बी जो है हमारा वो 2x है, और एंगल सी जो है हमारा वो 3x है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे दोस्तों एंगल बी की जगह पे मैंने रख दिया 2x, और एंगल सी की जगह पे मैंने रख दिया 3x। आपसे बोल रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा। सर एंगल बी
प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो आपको पता है 130 डिग्री के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? बहिष्कोण प्रमेय है कि सर अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक पे बहिष्कोण बन रहा है ना, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो उस बिंदु को छोड़ दो, शेष जो कोण बच जाते हैं, जैसे यहां पर ए को छोड़ दिया तो बी और सी बचा, इन दोनों कोणों का योग इस बहिष्कोण के बराबर होता है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? बहिष्कोण प्रमेय, है ना। दिस इज बहिष्कोण प्रमेय। शीर्ष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो मेरे भाई बी की वैल्यू है 2x और सी की वैल्यू है 3x, बराबर चल रहा है अपने पास 130 डिग्री। तो 5x की जो वैल्यू है वो हो गई 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 130/5। ठीक, आप पहाड़ा पढ़ दीजिए 5 से। सर 5 दूना 10, 5 छक 30, एक्स का मान आ गया 26 डिग्री। एक बार एक्स का मान 26 डिग्री आया है, तो एंगल बी कितना आया है? आपसे क्या पूछा है? बी प्लस सी की वैल्यू पूछा है ना। एंगल बी है 2x, मतलब 2 × 26 कितना आ गया? 52 डिग्री। ठीक है। वैसे भी अपने को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमको तो पहले ही लाइन से आंसर मिल गया था, यहीं से आंसर मिल गया था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बट अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंगल बोल देता, इसी सवाल में बोल देता एंड ऑल्सो डिटरमाइन एंगल बी एंड एंगल सी, ऑल्सो डिटरमाइन एंगल बी एंड एंगल सी, तो भी आप डिटरमाइन कर सकते थे, कोई लोड नहीं थी, है ना। ऐसे ही एंगल सी पूछा जाता तो दिस विल बी 3x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 26 डिग्री, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। हमसे फिलहाल के लिए केवल बी प्लस सी पूछा गया था, तो वो तो पहले ही लाइन से खत्म है। कलम नहीं उठाना है दोस्तों, एवं ही दिख गया कि सर बहिष्कोण प्रमेय में इन दोनों कोणों का बी और सी का योग हमेशा बाहर वाले कोण के बराबर होगा, बहिष्कोण के बराबर होगा। बाहर का कोण मतलब बहिष्कोण। 130 डिग्री डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग के सारे जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो भैया, ये सब आप लोग के एग्जाम के क्वेश्चन है ना। ये आपका एजीडीओ के एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, अलग अलग क्वेश्चन हैं अलग अलग जगहों में। सर बोल रहा है जो लाइन एल है वो लाइन एम के पैरेलल है। ठीक है, मैं डायग्राम को ना एक बार थोड़ा सा एक बार और बना देता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, छोटा सा दिख रहा होगा तो। यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन गुजर गई है, और दिस इज लाइन एम, दिस इज लाइन सॉरी एल, और नीचे एम है। और क्या कहता है आपसे? कहता है पल पल तुमसे कि ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर वैल्यू दिया है x, और काका दिया है, ये वैल्यू दिया है 40 डिग्री, है जी। ये वैल्यू दिया है 65 डिग्री। ओके, बस इतना दिया है, आपसे बोल रहा है एक्स की वैल्यू बता दो, एक्स की वैल्यू बता दो। चलिए, तैयार है सब लोग? एक बार ना वीडियो को आप लोग स्वयं से रोक के भी ट्राई कीजिए, तब तभी तो पता चलेगा ना कितना सीखे कितना नहीं सीखे। एक बार कर लो भाई, खुद से प्रयास भी कर लो। ओके, हाँ जी, आंसर रिप्लाई करिएगा सब लोग। मेरे भाई, मैं इतना समझता हूँ, इतना तो समझदार हैं अपन, है ना, कि मेरे भाई अगर मैं इस सेक्शन को देख रहा हूँ, ये मुझे किसके जैसा दिखा? Z। और जैसे ही Z दिखा, मैं तत्काल पकड़ लिया कि सर मान के चलिए ये कोई भी एक पॉइंट रहा होगा, अगर ये 65 है तो सर ये 65 है, और अगर ये 65 है तो ये इसका बहिष्कोण है। तो जो x का मान आया, एकदम मेंटली सॉल्व कर लेना है, दिखना चाहिए, प्रैक्टिस से आएगा ये सब कि कैसे दिखता है नहीं दिखता है। अपने आप हवा की तरह नहीं दिखेगा, प्रैक्टिस से दिखेगा। मैंने जेड को पकड़ा, और मुझे पता है कि जेड के दोनों किनारे आपस में बराबर होते हैं, मतलब अगर ये 65 है तो ये ससुरा 65 है। इसको 65 लिखते ही मैं समझ गया कि सर ये कोण जो है इन दोनों का बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब आंसर कितना आ गया? 105 डिग्री। अगर ऑप्शन में मौजूद है तो भैया भगवान ब्रह्मा आपको गलत नहीं कर सकते। तो सवाल लग रहा था टफ, बना बड़ा आसान। मेंटली सॉल्व करना है ना, समय नहीं लगना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है जी,
अब मुझे नहीं लगता कि भैया आपको समय लगना चाहिए। सर मैं यहाँ पर फिर से पकड़ लिया, क्या पकड़ा कि सर ये ना मुझे ना सब कुछ जेड जैसा दिखा। अब ये जैसे ही जेड की तरह दिखा, मैं तो आप पकड़ लिया आंसर। सर ये फिर 50 हो जाएगा, और 50 प्लस वाई की वैल्यू 127 डिग्री होगी, तो वाई की वैल्यू 77 डिग्री होगी। 50 और 77 आंसर खत्म। ये तो 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कहानी खत्म थी। पर चलो मैं समझाने के लिए समझा देता हूँ कि एंगल एक्स बराबर होगा किसके, 50 डिग्री। क्यों बराबर हो गया, एकांतर कोण के। एक दूसरे के क्या आ गए, अल्टरनेट एंगल आ गए, एकांतर कोण प्रमेय लग गया यहाँ पर। सिमिलरली सर x प्लस वाई बराबर होगा सर 127 डिग्री। क्यों होगा, बहिष्कोण से। बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम अभी देखे थे ना, कि सर जिस लाइन पे या जिस पॉइंट पे बहिष्कोण बना है उसको छोड़ दो, ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। बाकी के जो एडिशनल एंगल्स है ना, उनके योग हमेशा इस बड़े वाले बाहर वाले कोण के बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। मेरे दोस्त, प्रमेय है, ठीक। एक्स की वैल्यू ला चुके हो 50, प्लस वाई बराबर है 127 डिग्री, तो वाई की वैल्यू हो गई 127 माइनस 50 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 77 डिग्री। मिल चुका है आंसर। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी, 50 और 77, है ना। सवाल में पूछा है ना, एक्स और वाई का मान बताइए, तो 50 डिग्री 77 डिग्री। कोई दिक्कत हुआ क्या, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूछे हुए प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो है ये तो आ, ठीक। आओ छोटा एग्जाम, अगला क्वेश्चन, मतलब छोटा कॉन्सेप्ट, नॉट एग्जाम तो कभी छोटे नहीं होते। इधर आए भाई, तत्काल बिना देखे बिना सॉल्व किए मेंटली सॉल्व करना है। तो मैं समझ गया सर, ये 35 है, ये 35 है, और ये दंदनाता हुआ मुझे क्या दिखता है, ये दंदनाता हुआ मुझे जड़ दिखता है। अरे उल्टा जड़ देख लो, है ना। तो सर अगर वो 35 है, सर अगर ये 35 है, तो तत्काल अगले आंसर में आप बोल दोगे कि सर ये भी 35 है, ये भी 35 है, और ये 35 है, ये 53 है। तो ये आपसे निकालना क्या है, डी सी ई, डी सी ई, अच्छा ये निकालना है। ओके, तो आपको पता है ना सर, ट्रायंगल डी सी ई एक त्रिभुज है ना। तो एक त्रिभुज में जो एंगल डी सी ई प्लस 53 प्लस 35, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बैठना चाहिए, 180 डिग्री बैठना चाहिए, तो बैठा दो, सॉल्व हो गया कहानी। तो बात ही खत्म हो गई कि भैया डी सी ई बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ ये 8 8 कितना हो गया, 88 डिग्री। तो कितना मिल जाएगा सर, लगभग लगभग आप लोग को 92 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में मौजूद है क्या, है, इजिली बात बन गई, है ना। खेला खत्म। तो किसी भी ज्योमेट्री में दे दे, अब आप लोग एंगल्स के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप बनाने में केपेबल रहो। ये एक दे रखा है सर, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मजेदार हैं। आपको इन सवालों में क्या करना है पता है सर, इन सवालों में ऐसा करना है, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे तो हम रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको पीछे खींच देंगे, मेरी मर्जी। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, मैं खींच दिया पीछे, इसको भी पीछे खींच दिया, इसको भी हल्का सा पीछे खींच दिया। अच्छा मेरे भाई, ऐसा है कि अपन जैसे ही इसको पीछे खींचे हैं, हम ये बात तो समझ गए हैं कि सर ये वाला जो एंगल रहा होगा ना, ये पक्का 75 रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये 115 है, सॉरी 190 हो जाएगा, फिर 65 रहा होगा, है ना। तो हाँ ठीक है, 65 डिग्री रहा होगा। और ऐसा है, ये पक्का 165 डिग्री है, ठीक है। अब मान के चलो मैं इस लाइन को थोड़ा और पीछे खींच दिया, ऐसा खींच दिया। अगर ऐसा खींचा हूं, तो भैया मेरे सुनेंगे बात को, आप बात को सुनेंगे कि ये वाला एंगल कितना हो गया होगा फिर, 80। ये एंगल कितना हुआ होगा, अरे ये 100 है, तो ये 80 हुआ होगा ना, है ना। 180 एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और अगर ये 115 डिग्री है, और मैंने इस लाइन को पीछे खींचा है, तो आपको पता है संगत कोण प्रमेय, कौन सा प्रमेय,
संगत कोण प्रमेय कि भैया नीचे वाला अगर हमारा 115 है तो ये वाला भी फिर क्या हो गया 115 हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल को बनाओ। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं सीधा करके बना रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसी गई है ना, उस पे आपने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया है जिसमें जिसमें मेरे भाई ये वाला एंगल हमारे लिए अननोन है, बट ये वाला एंगल अपने को पता है 80 डिग्री है ना। ये वाला एंगल अभी जो है पॉइंट ओ ये अननोन है। और ना ये जिस लाइन पे मिल रही है उसके बाहर एक ठोक एंगल बन रहा है 115 डिग्री का। तो मेरे भाई आप तत्काल नहीं समझ गए, आप तत्काल समझ गए कि सर 80 प्लस एंगल ओ, ओ बोल लो या बी ओ जो नाम देना है वो दे दो, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। सर बी ओ से सी तक गया जैसा भी है कि वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 115 डिग्री। क्यों बैठेगी? क्योंकि आपको पता है बहिष्कोण पर मैं लग गया यहाँ पे। भाई ये ट्रायंगल को मैंने बस सीधा करके रख दिया ऐसे, सुक ऐसा कर दिया, ऐसे ही दिखेगा। उल्टा कर दिया मतलब सीधा कर दिया। इधर 100 था, ये लो ये वाला 100 था जैसा क्वेश्चन में आप लोग के मेंशन था, ये 100 था, बगल में 80 है, उसके ऊपर एंगल ओ है। और मैंने जब इसको ऐसे एज ए ट्रायंगल फ्रेम किया है तो 115 दिख गया है। तो भैया एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी दिख गई? 115 माइनस ऑफ 80 डिग्री इतना दिख गई। तो कितना आता है? 115 में से 80 जाएगा तो 35 डिग्री। अगर ऑप्शन में होगा मतलब तुम बिल्कुल सही बनाए हो। और गणित की यही सबसे सुंदर बात होती है कि इसमें गलत होने का चांस नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी रखी है फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। बस वही है कि आपको अटेंटिव होना है। तो इस सवाल में एक नया पैटर्न हमने सीखा कि अगर सवाल कभी कभी ऐसा दिखे ना तो आप लाइंस को एक्सप्लोर कर देना, आगे खींच देना, तो वहां से आपको ना चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। क्या किया मैंने? बस सर 115 ये था, मैंने लाइन को आगे बढ़ा दिया तो मैंने अपने आप पा लिया कि ये 115 डिग्री है। और ये 100 था तो मैंने पा लिया कि ये 80 है। बच गया था इसको निकालना। तो भैया मैंने समझ लिया कि सर ये एक ट्रायंगल में ये एक बहिष्कोण जैसा बन रहा है। बस मैंने कहानी खत्म कर दी बहिष्कोण पर मैं लगा के। कितना आसान हो गया सवाल। आओ अब ये एक क्वेश्चन है सर, दी गई आकृति ये ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या है मुझे पूछना है, पता करना ही नहीं है, बस दे रखा है उसको हम यूज कर रहे हैं कि मेरे भाई ये 140 डिग्री दे रखा है, सबको डायग्राम दिख रहा है। तो मेरे भाई साफ क्लियर है, साफ समझ आ रहा है कि ये 40 डिग्री रहा होगा। ठीक, अगर ये 30 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या रहा होगा? 30 डिग्री, है ना। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब ये 40 है ये 30 है तो पक्का पक्का ये कितना है? 110 डिग्री है। बात खत्म। क्या पूछा गया है? ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी 110 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 बैठेगा ना, तो 40 30 70, 70 में और कितना जोड़ू कि 180 आ जाए? 110 जोड़ू। तो ट्रायंगल में एंगल्स निकालने वाले या किसी भी ज्योमेट्री में एंगल निकालने वाले प्रश्न 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेने चाहिए आप लोगों से। अब ये एक भयंकर खतरनाक क्वेश्चन दिख जा रहा होगा, कोई लोड नहीं है। सर ये मुझे जेड दिख गया, जैसे ये जेड दिख गया मतलब ये टोटल एंगल जो था ना सर, ये टोटल, सर ये पॉइंट पूरा जेड है ना कि ऊपर जाने वाला जेड है, ये जेड है। तो ये टोटल एंगल ना 66 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि अगर ऊपर 30 है, इतना हिस्सा 30 है, तो इतना इतना वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये 36 है। तभी तो दोनों को मिला के टोटल कितना बन गया? 66 डिग्री, जेड वाला अल्टरनेट एंगल। अब ध्यान से समझना। सर इस लाइन को मैं थोड़ा पीछे खींच दूं? सर मैं इस लाइन को पीछे खींच रहा हूँ, ये लाइन ऐसा है मेरा, सुनेंगे बात को सुनिएगा। ये एक एंगल ऐसा घिंचाया हुआ है, मुझे केवल अब इस लाइन से मतलब है। मुझे किससे मतलब है पता है? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये और ये, इतनी सी बात है। तो ये वाला जो एंगल था ना सर, ये हरा वाले के अंदर वाला एंगल, ये एंगल है सर 36 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, आपको ये वाला एंगल निकालने का है, एक्स, अंतःकोण प्रमेय। क्या हो गया सर? अंतःकोण, दोनों अंदर अंदर के कोण हो गए ना, और ये दोनों क्या है? बाहर बाहर के कोण है। तो अंतःकोण प्रमेय अगर मैं लगा दिया, अंतःकोण, तो दो अंतःकोण हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं? दो अंतःकोण एक दूसरे के 180 डिग्री पर रहते हैं। तो इसका मतलब x प्लस ऑफ 36 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री।
अंतःकोण समपूरक होते हैं ना, बहिष्कोण भी समपूरक होते हैं। तो मैं समझ गया x की वैल्यू हो गई 180 माइनस अब 36 डिग्री। मेरे भाई क्या हो गया आंसर? 180 में से 40 घटता तो 140, तो ये हो जाएगा 144 डिग्री है ऑप्शन में। आपका बनाया हुआ अगर ऑप्शन में आ जाए गणित में तो कहानी टेंशन फ्री है, बिल्कुल सटीक है। ओके, चलिए मज़ा आ रहा है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, बढ़िया सा सवाल दिख रहा है और बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर क्लिक करना है मेरे भाई। तो दोस्तों मेरे, मैं ये बात तो समझ गया कि ऊपर वाले सरल रेखा से अगर मैं देखूंगा तो x प्लस 60 प्लस वाई की वैल्यू 180 बैठेगी, कोई टेंशन नहीं है। नीचे वाले से देखूंगा अगर ये वाले से, तो मैं पाऊंगा सर 3x प्लस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी बैठेगी? 180 डिग्री क्यों बैठेगी? सर ये भी सरल रेखा कोण है, मतलब सरल रेखा के एक साइड के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना,